जय सिया राम। हम शीतकालीन जन सेवा कार्यक्रम के अगले चरण में प्रवेश करते हुए आज हम हाटा के गढ़िया में हैं। गढ़िया में मौजानंद आश्रम है ये, जहाँ पर हम लोग इस समय मौजूद हैं। और हमारे मुकेश जी ने यहाँ की लिस्ट बनाई थी। कुछ यहाँ के जो भी बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, बड़े लोग हैं, माताएं हैं, महिलाएं कुछ बैठी हुई हैं, इन सब के लिए जो लिस्ट इन्होंने अभी रिसेंटली तुरंत ही अभी आज के आज ही लिस्ट दी, और उस हिसाब से हम थोड़ी सी तैयारी लेकर के और यहाँ पर आए हैं। चूँकि पूर्व योजना थी नहीं, अचानक का था, तो अचानक में जो मौजूद मौके पे था वो लेकर के आ गए। वरना पूरी व्यवस्था से आते तो हर चीज़ें, जैसे गरम रजाइयाँ हम लोग देते ही देते हैं, तो गरम रजाइयाँ, कंबल है, स्वेटर है, जैकेट है, शॉल है, शूज़ हैं, चप्पल हैं, मोजा है, गरम बनियान है, और महिलाओं के लिए साड़ियाँ, पेटीकोट, ब्लाउज भी, और पुरुषों के लिए पैंट शर्ट, और बच्चों के लिए भी जीन्स और टी शर्ट आदि, ये सब हम लोग लेकर के चलते हैं इन बच्चों के लिए। तो जो भी हम अभी लेकर के आए हैं इन सबको यहाँ पर वितरित करने वाले हैं। ये हमारा 142वां स्थान है, 142वां गांव, जहाँ पर हम ये सेवा आगे बढ़ा रहे हैं। और 1,39,000 से ज़्यादा लोगों को हम ये सेवाएं दे चुके हैं। अब ये गणना 39,000 से आगे बढ़ रही है यहाँ पर। और हम तो भगवान के चरणों में यहाँ विराजमान है, सीताराम सरकार और हनुमान जी, और भगवान भोलेनाथ भी विराजमान है। और अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन प्रत्यक्ष जो अनुभूति दिलाने वाले यहाँ के महान संत मौजानंद जी, समझिए उनकी गोद में बैठ करके इस सेवा को हम अर्पित करेंगे इन लोगों के लिए। बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी खुशी है। देखिए, कहीं भी सेवा कार्य करो, अलग अपना महत्व है, लेकिन साधु पुरुषों की तपस्थली में अगर कोई सेवा करने का सौभाग्य मिलता है तो इसका अनंत गुना फल है। मुझे लगता है कि इनको जो भी गरम जो भी कपड़े दिए गए, तो एक एक गरम कपड़ा देना अर्थात एक एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। क्योंकि ये स्वामी जी की, मौजानंद जी की तपस्थली है। तो अत्यंत मैं प्रसन्न हूँ, और भगवान की कृपा से भविष्य में और दूसरी कोई लिस्ट आप बनाना, और बेहतर ढंग से थोड़ा पहले अगर प्लानिंग हो जाएगी तो इनके लिए और अच्छे ढंग से हम व्यवस्था कर पाएंगे। अभी के लिए हम आगे बढ़ते हुए वीडियो बनाने के उद्देश्य को ज़रा समझना ज़रूरी है। वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि जो भी इस वीडियो को देखे, तो देखने के साथ ही उसके मन में एक विचार आना चाहिए कि आखिर भगवान ने हम पर कृपा करी, हमें मानव बनाया है। तो मानव बनाने का अर्थ यह है कि मानव के हित में खड़ा हो जावे। कोई हमारा भाई बंधु कहीं किसी भी रूप में अगर परेशान है, दुखी है, संतप्त है, पीड़ित है, अभाव से ग्रस्त है, निर्धनता का दंश झेल रहा है, सामाजिक अव्यवस्था को अगर झेल रहा है, और अति अभाव में पड़ा हुआ कोई प्राणी है, तो इस प्राणी को आखिर हम क्या कुछ कर सकते हैं। हमारे तन मन प्राणों से हम विचार करते हुए और अपनों के हित में है, समाज का किसी वर्ग का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, बल्कि जाति मायने नहीं रखती, सेवा में जाति नहीं देखी जाती, किसी भी जाति का हो, अगर दुखी है, पीड़ित है, तो उसके लिए आप क्या कुछ कर सकते हो, ये विचार करना बड़ा आवश्यक है। तो केवल प्रेरणा मिले लोगों को, लोग भी अपने अपने जो जहाँ रहते हैं अपने स्थानों पर इस तरह की सेवा को करें, उसके उद्देश्य से प्रेरणा देने को हम ये वीडियो बना रहे हैं। और साथ ही वीडियो इस रूप में भी ये कारगर सिद्ध हो कि कोई ऐसा प्राणी भी इस वीडियो को देखे कि जिस पर भगवान की पूरी कृपा है, कोई कमी नहीं है। धन खूब कमाने की कला आती है, लेकिन खर्चा करने की कला जैसे नहीं आती, वो कम से कम ये वीडियो देखें और फिर ये विचार करें कि धन कमा लेने की कला भर डेवलप नहीं करनी होती, धन को अच्छे ढंग से खर्चा करने की भी कला आ जानी चाहिए। आखिर धन को कहाँ खर्चा करना, धनात् धर्मात् तथा सुखम, धन से धर्म और धर्म से सुख। धन से डायरेक्टली जो सुख लेता है वो भगवान की नज़रों में चोर है। धन से धर्म और धर्म से सुख अगर कोई लेना चाहता है तो यही कृतज्ञता है।
और इसमें भगवान की कृपा समाहित होती है। तो अर्थ ये है कि वो लोग जो सामर्थ्यवान हैं उनको भी आखिर समाज के हित में, इन छोटे छोटे बच्चों के हित में, महिलाओं के हित में, बुजुर्गों के हित में, आदिवासियों के हित में ज़रूरी ही विचार करना चाहिए। आइए बारी बारी से जो नाम यहाँ पर लिखा गया है उनका उच्चारण आप करें और एक एक सबको बुलाते जाएं। सबको हम एक अच्छी उम्दा क्वालिटी के कंबल अभी लेकर के आए हैं। ये कंबल आदि हम इनको अभी भेंट करने वाले हैं। तो अभी नाम उच्चार करें आप। अच्छा अच्छा। सबसे पहले सबसे पहले